welcome back to my channel. My name is Dimple and welcome back to my channel Art with Dimple. So आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का वाक चैप्टर। तो सबसे पहले इसके राइटर के बारे में जानते हैं। इसकी जो राइटर मतलब इसकी जो कवि है वो एक फ़ीमेल है जिनका नाम है ललित, जिनका जन्म जो हुआ था वो सन 1320 में हुआ था और वह कश्मीर में रहती थी। ललित की काव्य शैली जो ललित की थी, सिर्फ उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं, फिर एक एक करके वाक देखते हैं। तो शब्दार्थ पे चलते हैं डायरेक्ट। वाक मतलब वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में वृद्ध कश्मीरी शैली है। मतलब जो वाक है ये कश्मीरी भाषा में लिखा। कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। धागे की, कमज़ोर और नशवान सहे, मतलब वो ज़्यादा भार नहीं उठा सकती। नाव, जीवन रूपी नाव। शम, अतः कर्ण तथा बाहर इंद्रों का निग्रह। बाकी के आप खुद देख लीजिएगा। अभी हम डायरेक्ट वाक पे जाते हैं। सो पहला वाक, रच्ची कच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह ऊख, घर जाने की चाह है घेरे। इसका अर्थ देख लेते हैं। इसे आप चाहे तो अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अर्थ, अब कवित्री की सांसें टूट रही हैं और वह अपनी टूटी सांसों के साथ इस जीवन को जी रही हैं और वह ये नहीं जानती कि ईश्वर कब उनकी पुकार सुनेंगे और इस भव सागर रूपी संसार से उन्हें अपने पास बुलाएंगे। अब उनकी उम्र बढ़ रही है और उनके सारे प्रयास खराब हो रहे हैं ईश्वर के पास जाने के। अब उनका मन बहुत परेशान हो चुका है और अब वह सिर्फ ईश्वर के पास जाना चाहती है। आया समझ? ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। खा अगर कुछ पाएगा नहीं, ना खाए बनेगा अहंकारी। श्रम खाए तभी होगा संभावी, खुलेंगे सकल बंद द्वार की। इसका अर्थ देख लेते हैं। कवित्री मनुष्य के मध्यम मार्ग को अपनाने की सीख देते हुए कहती है, हे मनुष्य, तुम इन संसारों की भोग विलासिताओं में डूबे रहते हो। इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तुम इस भोग के खिलाफ यदि त्याग तपस्या का जीवन अपनाओगे तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। आया समझ? अब तीसरा देखते हैं। आई न सीधी राह से, गई न सीधी राह। शुभम सेतु पे खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली, कौड़ी ना पाई। मांझी को दो क्या उतराई। इसका अर्थ, इस वाक में कवित्री कहती है कि उन्होंने इस धरती पर जन्म अच्छे कर्मों करने के लिए लिया था। इस वाक में कवित्री कहती है कि उन्होंने इस धरती पर जन्म अच्छे कर्म करने के लिए लिया है, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाई। वह जब अपने इस जीवन के आखिरी दिन पर आई तो वह भी बीत गया और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने अतीत में देखा तो उन्होंने अपने द्वारा किए गए एक भी अच्छे कर्म याद नहीं आए और वह सोचने लगी कि वो ईश्वर को क्या देंगी। इस वाक में यही था। अब चौथा देख लेते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न करे क्या हिंदू क्या मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। इस वाक में कवित्री कहती है कि कण कण में बसते हैं ईश्वर ही और वह भेद नहीं करते, चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान। अगर आप ज्ञानी हैं तो खुद को ही जानेंगे, क्या सही है क्या गलत। यही है ईश्वर की असली पहचान। बस इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।